आपसे चर्चा करेंगे बीमारी का जो शुरुआत होता है या किसी चीज़ का शुरुआत होता है, फाउंडेशन होता है, मकान का फाउंडेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी बात को समझाने के लिए आज का ये वीडियो बना रहे हैं। आगे चलते हैं कि फाउंडेशन ऑफ बिगिनिंग, जो बीमारी से किसी को हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक का जो शुरुआती फल होता है उस वक्त बीमारी को पकड़ लेना, इलाज करवा लेना, या कोई आदमी किसी डॉक्टर के यहाँ आता है, उसका दवाई चेंज होता है, ब्लड प्रेशर की नई दवाई चलती है, तो वैसे परिस्थिति में जो है आपको उस परिस्थिति में 1-2 दिन शुरुआत के आप बीपी चेक कर लेना है, शुगर चेक करना है, हो क्या रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी एग्जाम्पल को बताने के लिए हम एक कहानी से चल रहे हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जो हमारे देश के एक चैंपियन थे, जो जिनका नाम था जसपाल राणा। ये इन्होंने 49 ईयर्स की एज में इनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। और इसमें हुआ क्या है कि इनको हार्ट अटैक हुआ, उस अटैक के दौरान उन्होंने यात्रा सफ़र कर रहे थे, जर्नी कर ही रहे थे। जब वो वर्ल्ड कप से लौटते समय जब इंडिया आए तो उन्हें लगा कि नहीं, उनकी स्थिति और गड़बड़ है, और वो अस्पताल में भर्ती हुए। जबकि इनको ये दर्द जर्मनी में ही हो चुका था, जो हाँ वर्ल्ड कप में, ISSF वर्ल्ड कप में। तो क्वेश्चन उठता है, इनको जब दर्द हुआ और जब भर्ती हुए उसमें 3 दिन का गैप था, यानी तीसरे दिन या चौथे जो भी एग्जैक्ट होगा, तो 3 दिन के बाद इन्होंने भर्ती हुए। जहाँ पे ये पहला मिस्टेक है कि हार्ट अटैक में मिस नहीं होना चाहिए। किसी को सीना में दर्द हो तो मिस नहीं होती। इसी बात से मैंने बोले कि फाउंडेशन और बिगिनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, फिर आपका दवाई लिखा जाता है, तो आपके शुरुआत के 2-4 दिन जरूर उसको मॉनिटर कीजिए, आपका बीपी कितना चल रहा है, डायबिटीज मॉनिटर कीजिए। वो शुरू का चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी को सीने में दर्द हुआ तो तुरंत दिखा लेना चाहिए, क्योंकि शुरुआत का समय का वैल्यू बनता है। इसी बात की एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। जसपाल राणा की मृत्यु का घटनाक्रम उनसे चर्चा करें, कैसे कैसे उनका घटनाक्रम हुआ, तो घटनाक्रम का प्रारंभ, क्या इलाज हुआ और क्यों मर गए, और सब सारे घटना को संक्षेप में बताएंगे। पहला पार्ट है कि दर्द के बावजूद वो यात्रा करते रहे। बाद में जब दिल्ली पहुंच करके अस्पताल में भर्ती हुए, तो दर्द के बावजूद भी यात्रा को जारी रखना उनके लिए खराब साबित हुआ। इस बात को समझना है कि अगर सीने में दर्द था तो जहाँ में वहीं दिखा सकते थे, वहीं दिखाना चाहिए था। वो इंतजार करके अपने देश लौटे या उस पर यात्रा करते रहे। उनको नहीं लगा कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ, ये सब यहीं पर गड़बड़ हुआ। अब चिकित्सीय स्थिति और उपचार में क्या क्या हुआ आप देख सकते हैं। 3 दिन पुराना हार्ट अटैक था, और जो उनके खून की नली थी उसमें 100% ब्लॉकेज था। अब देख रहे हैं उनके हार्ट 3 दिन पुराना हार्ट अटैक हो, और उनकी जो मेन जो आर्टरी होता है, जिससे सप्लाई होता है हार्ट के, जो सबसे मेन आर्टरी होता है, उस आर्टरी 100% ब्लॉक था। फिर उसके बाद क्या हुआ, एंजियोप्लास्टी और स्टेंट लगना। इस कहानी को सुनिए ध्यान से। एंजियो का मतलब होता है खून की नली, और प्लास्टिक का मतलब होता है उसको रिपेयर करना, मरम्मत कर देना, और स्टेंट का मतलब नली के अंदर दूसरी नली लगा देना, लोहे की नली, लोहे नहीं कर सकते, मेटल की नली, कोई और मेटल को बनता है, तो उस मेटल के नली को लगा देना। नली के अंदर के नली, जो हमारे प्राकृतिक नली है, उसके अंदर जो दूसरी नली लगाते हैं उस नली का नाम होता है स्टेंट। तो आर्टरी जो ब्लॉक है उसको खोल करके उसके अंदर दूसरी नली लगा देना, उसे हम लोग बोलते हैं स्टेंट लगाना। तो अस्पताल में एंजियोप्लास्टी कर स्टेंट लगा। एंजियोप्लास्टी मतलब खून की नली को मरम्मत करके उसके अंदर दूसरा नली डाला गया, जिससे उनकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ। अब जटिलता है मृत्यु। जटिलता का मतलब कभी कॉम्प्लिकेशन, देर से उपचार होने के कारण उनके हार्ट की जो मांसपेशी वो बहुत अच्छा खासा कमजोर हो चुका था, और ऐसा इसलिए हुआ था वो देरी से इलाज होने के कारण से भी होता है, इसमें एक प्रमुख हिस्सा है। और मांस बहुत कमजोर हो गए थे, हार्ट फेल्योर भी हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। जब नींद में थे तो उनका हार्ट बिल्कुल फट गया, अचानक वो फट गया, जैसे देख रहे हैं फोटो दिखा रहे, फट गया बिल्कुल। वो लीक, फिर से फटने का मतलब हम बचने की कोई उम्मीद नहीं, खास करके फट करके वो खून बाहर आ जाता है। तो क्योंकि फटता है तो उसमें डिपेंड करता है कहाँ फट रहा है, कहाँ किस लोकेशन पे है। कहीं कहीं पे स्कोप भी रहता है, छोटा फटा बड़ा फटा, लेकिन अल्टीमेटली ये बहुत खतरनाक स्थिति होता है। बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन बहुत खतरनाक होता है। हम लोग ऐसा केस साल में 3-4 जरूर देख लेते हैं, जहाँ पे फटा हुआ रहता है। हम लोग तो जरूर लिख देते हैं कि अर्जेंट सर्जिकल करेक्शन, क्योंकि अर्जेंट सर्जरी करना जरूरी है, तो अदरवाइज मरीज को बचाना मुश्किल होता है। कभी कभी तो इसे इनके केस में बचाने को उम्मीद ही नहीं था, कि वो मर ही चुके थे नींद के दौरान हुआ, और मरे भी गए, बचने की उम्मीद नहीं थी। तो हार्ट अटैक ये दुर्लभ घातक जटिलता है। नींद के दौरान अचानक हार्ट जो है फट गया। जो हार्ट अटैक एक दुर्लभ, बहुत ही कम लोगों में होने वाली अत्यंत घातक, मतलब बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशन होता है ये। तो इस तरह से इस घटना को हुआ। संक्षेप में देखिए, हार्ट अटैक क्यों होता है, क्योंकि धन और खून का नली बिल्कुल बंद हो जाता है। बंद हो गया उनकी खून की नली, बंद हुआ तो देरी से अस्पताल पहुंचा, फिर स्टेंट लगा, हार्ट की स्थिति कमजोर हो गई, फिर अचानक रप्चर हुआ और मृत्यु हुआ। ऐसे अचानक मृत्यु का सबसे जो कॉमन कारण है वो वेंट्रिकुलर एरिथमिया है, यानी वेंट्रिकल अचानक बहुत
तेज़ी से काम करने लगता है, इस कारण से हार्ट का सप्लाई बंद हो जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, इस बात करने का जो स्पीड है, अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ज़्यादा बढ़े से, तो आपको अल्टीमेटली हार्ट जो है एकदम पंप ही नहीं करता है, क्योंकि हार्ट ब्लड लेता है, फिर पंप करता है, फिर देता है, लेता है, देता है, लेता है, देता है। अचानक से उनको लेने का मौका नहीं मिला, देने का मौका क्या मिलेगा? अगर आपको लेगा नहीं तो देगा क्या? तो हार्ट के अंदर खून आएगा नहीं तो भरेगा, क्योंकि हार्ट इतनी तेज़ होती है, ना हार्ट बढ़ता है। अब क्वेश्चन सारे क्वेश्चन का जवाब होता है कि इसमें क्या महत्वपूर्ण था? सबसे इम्पोर्टेंट था कि बिगिनिंग, अगर चेस्ट पेन हुआ तो उसका जो बिगिनिंग बहुत मायने रखता है, महत्वपूर्ण। जहाँ सीने को दर्द हो तो उसी वक्त आपको जांच करा के देख लेना चाहिए कि हार्ट अटैक कहीं तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ है, या आप उसको कम से कम किसी डॉक्टर दिखा लें। तो अब देखें इसको, धन्यवाद। हम आगे चर्चा करते हैं कि किसी को हार्ट अटैक से बचाना है तो उसको क्या करना चाहिए। एक्सरसाइज करना चाहिए रेगुलरली, खाना हेल्दी खाना खाना चाहिए, हेल्दी वेट रहना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल सही रखना चाहिए। और स्ट्रेस, जो तनाव होता है आजकल, जो जो लोग तनाव में रहते हैं, काम को प्रेशर लेते हैं, बहुत सारे लोग जो पोस्ट पे अच्छे होते हैं, जीवन में सक्सेसफुल, लेकिन तनाव ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों से बचना है। तो ये सही बातों को ध्यान रखना है और अपने आप को बचाना है। धन्यवाद।